मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि नेवर एवर टेक योर चिल्ड्रन टू मच टू डॉक्टर्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो कुछ ऐसी चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर देते हैं जो कि उनकी नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी टर्म है। बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ अडल्ट साइकोलॉजी पे कोई काम नहीं है। मैं शायद जनूबी पंजाब में, मुल्तान में छोड़े, शायद पहला ही बंदा होगा जिसने इस ज़रूरत को महसूस किया कि एक साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ बैठे क्लिनिक में, वो बैठी हुई है, उसको तुम उधर से बुला के लाओ ज़रा। साइकोलॉजिस्ट जो थी उसकी ज़रूरत फ़ील की। इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत फ़ील की। बच्चे अडल्ट्स ही होते हैं और बच्चों को भी कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील होनी शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ जो अडल्ट्स को होती हैं, लेकिन दे शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम हॉस्पिटल। आपका क्या नाम है? अस्का। अस्का, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? केजी। और आपका क्या नाम है? हादिया। जी। हादिया का क्या मतलब है? हदायत। हदायत। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। क्या होता है आपको? भूख कम लगती है? जी। और सुस्ती सुस्ती फील होती है, और गले में से पानी आता है, मुंह में स्मेल होती है। बस ये वाली चीज़ें होती है। लेकिन आप बड़ी हेल्दी हो। एक छोटा सा टेस्ट होता है, मैं आपका करा लूँगा, लेकिन अदरवाइज़ वो भी जो आप कह रही हो। चाइल्ड साइकोलॉजी का कितना रोल है भाई? चाइल्ड साइकोलॉजी का, ये हमारी साइकोलॉजिस्ट है, खैर हमने इन्हें बुला लिया था, बस इधर ही दिखाओ, तो हमने इनको बुला लिया था। तो बच्चों की साइकोलॉजी पे कितना काम हो रहा है? सर बहुत ज़्यादा, आजकल तो बच्चों की साइकोलॉजी ही ज़्यादा चल रही है। सही है। कितना काम हो रहा है बच्चों की साइकोलॉजी? सर काफ़ी हो रहा है, जैसे कि PQRST थेरेपी होती है, उसके अलावा सिम्टम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं। स्टडी के मामले में भी हो रही है, इनका जो फोबिया के उसमें भी हो रही है, जो इनके खौफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट जो दुनिया है ना, वो बच्चों की ग्रूमिंग पे इस तरह काम करती है। इस बच्ची को अपेरेंटली कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हेल्दी बच्ची है और बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस तो नहीं लेती, टेंशन तो नहीं लेती है। आप इसके पापा हैं, क्या काम करती है? आप क्या काम करते हैं? टीचर। ये लेती है एग्ज़ाम का स्ट्रेस? जी बिल्कुल। कितना स्ट्रेस लेती है एग्ज़ाम? स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लेती है, और थोड़ा सा जो है वो जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो ना आप कोई चीज़ प्रिपेयर हो रही हो तो फिर ये है कि रोना शोना शुरू हो जाता है, तो स्ट्रेस लेती है। लेकिन माशाल्लाह शी इज़ गुड इन स्टडीज़, और लास्ट ईयर पोजीशन भी थी, लेकिन स्ट्रेस लेती है। और स्ट्रेस में फिर ये है कि लेज़ी भी और वीकनेस भी और खाना नहीं खाना, इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो यही बड़ों के मसले हैं। बड़ों को फिर ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, वो फिर और तरह से रिलेट, वो गैस का गोला बना देते हैं। मैं आज तुम्हें कह रहा हूँ भाई, गैस के गोले नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कहीं सुन लो तो फिर वो भी ना चढ़ा लेना दिमाग पे। हम इसका एक छोटा सा बेरियम का टेस्ट करा लेंगे जो ये माउथ स्मेल की बात कर रही है। अदरवाइज़ शी इज़ फाइन, चीज़ें ठीक हैं। टेस्ट भी इसके जो अपेरेंटली हुए हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा भी टेस्ट इंडिकेट नहीं कर रहा कि मैं कहूँ कि पेट में इसके कोई कीड़े हों या कोई इस तरह की हो। हेल्दी और बिल्ट भी इसकी बिल्कुल ठीक है। तो आप इतनी सी उम्र में एग्ज़ाम का स्ट्रेस क्यों लेती हो? स्ट्रेस क्या होता है पहले ये बताओ, क्या होता है स्ट्रेस? टेंशन लेना ऐसे ही है? तो क्यों लेती हो टेंशन? याद नहीं हो रहा होता कुछ भी। याद नहीं हो रहा होता। और बताएं। चले, बहन टेंशन लेती है आपकी है? आप इसकी पिटाई की कर दिया करो, है ठीक है? तो लाइफ में बच्चों को भी एक बात बताएं। अच्छा, मुझे बानो कुद्सिया की एक बात बड़ी पसंद है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा हम अपने बच्चों को ना सब कुछ सिखा देते हैं एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में डाल के। एग्ज़ाम कैसे फर्स्ट कैसे आना है, क्लास में जीतना कैसे है। टीचर्स, आप खुद टीचर हैं, आप बच्चों को एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में डालते हैं, एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा स्टार ले, चीज़ें करें। अगर हम बच्चों को नहीं सिखाते तो एक बात नहीं सिखाते कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कोई हादसा आ जाए और कोई टांग चली जाए तो ज़िंदगी से कैसे लड़ना है। खुदा ना खास्ता किसी फैक्ट्री के मालिक को, फैक्ट्री को आग लग जाए तो नुकसान को बियर कैसे करना है। अभी मेरा एक बहुत प्यारा सर्जन दोस्त है, उसकी बीवी मेरी क्लास फेलो थी MBBS में, गायनाकोलॉजिस्ट है। उसको कुछ दिन पहले एक छोटी सी रसौली का शिका हुआ, उसकी बायोप्सी करते करते वो उसकी बीवी कोलैप्स हो गई, शॉक में चली गई। अब वो शदीद सेप्सिस में है। वो ख़ातून जो है, उनके 3 बेटियां इसी उम्र की हैं, ठीक है।
और अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब वो मेरे एज, थोड़ा सा मेरे से बड़ा होगा, उसकी बीवी मेरे एज ग्रुप की है और वो आईसीयू में पड़ी है बेचारी और उसको ऑर्गन फेलियर्स हुई हैं। हमें नहीं समझ आती कि ज़िंदगी में ये सब ने, हम सब ने, इन सब ने और हम सब ने 60 साल 65 साल 70 साल लिखवा के नहीं आए हुए कि हमने बड़ा नॉर्मल इस तरह गुजार देना है। हमें अपने बच्चों को कामयाब होने के साथ साथ नाकामी से लड़ना सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है। हेयर कम्स चाइल्ड साइकोलॉजी। उन्हें वो कि भाई मेरा एक दोस्त था ना, वो जिसकी बड़ी वीडियो मशहूर मैंने की थी, मर तो नहीं जाऊंगा, मैंने उससे ज़िंदगी में बड़ा सीखा। तो उससे फिर नतीजा ये हुआ कि मेरी एक दफ़ा मैं बहावलपुर जा रहा था, मेरी गाड़ी लगी, बड़ी ज़ोर की लग गई, वही मेरे साथ बैठा हुआ था, तो वो एकदम पैनिक कर गया। थोड़ी देर गाड़ी आगे रख के हमने खड़ी की, कहता यार आज तो मरते बचे हैं। मैं कहा मर तो नहीं गए ना। तो ज़िंदगी में इस चीज़ का ख्याल बड़ा ज़रूरी है कि आपको परेशानी से लड़ना आना चाहिए। मेरी कहीं रास्ते में गाड़ी ख़राब हो, मैं पैनिक नहीं होता, रुक जाए जितनी मर्ज़ी ख़राब हो जाए, मेरे मुंह से एक ही जुमला निकलता है, बढ़ गए भाई। उसके बाद मैं सुकून करता हूँ आराम से। फिर मैं 5 मिनट सीट पीछे करके सोचता हूँ कि अब करना किधर है, मैं हूँ किधर, मोटरवे के ऊपर। हमारा कम्युनिटी स्कूल है, उसमें बच्चों की हम करते हैं काउंसलिंग, लेकिन सम टाइम जो है वो ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ, काउंसलिंग होती है। हाँ, तो परेशान नहीं होना। क्या नहीं होना? परेशान। आप तो वो भी नहीं, वो हो रही है ना, ऐसे ही है ना। ज़िंदगी में टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। डॉक्टर अफान गैसर साइनिंग।